ओम ब्रह्म प्रणाम, गुरु प्रणाम, संत प्रणाम। करत मंगलाचारु सुहार, नाशत बीनंत मात भवानी दाहिने, सन्मुख होय गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गजानन भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अश्लोकार्धम् अश्लोकपादं भागवतं पठेत्, यः पुमांसोऽपि संसारं मुच्यते किमुताखिलात्। एका बुद्धिमतां बुद्धिर्जद्भागवतमादरात्, नित्यं पठेत् यथाशक्ति यथा स्यात् संसितिक्षयः। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकेन भाषितमहम्। आज अमावस्यायाम तिथो, आज अमावस्या का तिथि और रात्रि 9:09 तक रहेगा। इसके बाद में आज का जो परिस्थिति है ग्रहों का, यदि शनि का जो है सो मेघ पर में दृष्टि पड़ जाता है तो नीच दृष्टि हो जाता है ना। तो मंगल के महादशा वाले या मंगल के मेघ लगन वाले या मेघ राशि वाले, ये जो हैं सो अवश्य पार्थिव पूजन और श्री महामृत्युंजय का जप अवश्य ही करा लें। और जिनको शनि का महादशा है वो भी करा लें। ये सब इसमें जो है शुभ बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। और जिनका मेघ लगन है और मंगल का महादशा है, वो तो समझिए अत्यंत आवश्यक है इनके लिए। महामृत्युंजय सपाद लक्ष सवा लक्ष पार्थिव पूजन खूब सुंदर ढंग से जो है पार्थिव पूजन भी हो और खूब सुंदर ढंग से जो है महामृत्युंजय का जप भी हो। कारण जो इनका जो है सो मेघ लगन भी रहेगा और मेघ से जो है सो वृश्चिक इनका जो है सो आयु वाला भी रहेगा और मंगल का महादशा रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में मंगल के घर पर में शनि का निर्दृष्टि आता है, इसलिए इनका ये बहुत आवश्यक है ये अनुष्ठान कराने का। और यदि सूर्य के घर पर में केतु तो पहले से ही बैठा हुआ है, वो शत्रुवत है। शनि महादशा वाले को जो चाहिए उसमें नवग्रह स्तोत्र का पाठ मृत संजीवनी का जप करवा दें और शनि गायत्री मंत्र करवा दें। इसके बाद में सप्तम दृष्टि जो है 8, 9, 10 8 नंबर पर में आया, ये मंगल का घर है। तो चाहे वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले, ये जो है सो शनि के दृष्टि से बचने के लिए नवग्रह स्तोत्र का तो अनेक जो है सो बाधाएं होगा। वृश्चिक लगन रहेगा, शनि का दृष्टि रहेगा, शत्रुवत रहेगा।
ये तो कार्य कर्म व्यापार धंधा घर बाहर चारों तरफ देखेंगे जो है इनका कुछ न कुछ अरंगा रहबे करेगा। अभी तो शुक्र जो है सो अस्त है, तो वो जो शुक्र अस्त है वो जो है शुक्र अस्त है अभी 1 फरवरी से जो है सो शुक्रोदय हो जाएगा, माने शुक्रों का उदय हो जाएगा। ये 1 फरवरी को सो पूर्णिमा रहेगा, उस दिन से समय बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये महादशा वालों के लिए तो हम इतना बात कह दिए हैं, आज यदि किसी का राहु का जो महादशा रहे तो वो राहु के महादशा काल में प्रत्येक दिन राहु केतु शनि ये 3 महादशा वालों को हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और राहु गायत्री या शनि गायत्री या केतु गायत्री या नहीं, ये सब राहु गायत्री और केतु गायत्री मंत्र करावे और राहु का जो है सो मंत्र वैदिक मंत्र जो होता है वो भी करावे इसका जप, अब पार्थिव पूजन करावे। कारण जो राहु महादशा काल में चोट का संभावना विशेष रहता है, गिरने का पड़ने का ये सब संभावना विशेष हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि किसी का जो है सो बृहस्पति की महादशा रहे ना, तो बृहस्पति की महादशा रहे तो महादशा काल वाले सब का अभी का बृहस्पति जो है सो जो फल देते हैं बृहस्पति इसका आधा कार्यक्रम करेंगे। इसलिए कि बृहस्पति का जो है अब प्रश्न ये भी उठ जाता है कि अभी जो है बृहस्पति 27 अंश का चलता है, तो अभी तो कुछ ऐसे आनी जानी नहीं है। कारण जो 27 के बाद में 28 29 1 ये वृद्धापन अवस्था का ग्रह हो गया, इसलिए इतना डरने का भी बात नहीं है। लेकिन हम ये शनि के लिए जो कहे हैं सो शनि के लिए भी इतना बात नहीं है, 29 अंश का शनि है, लेकिन ये सब करा दे का जो दृष्टि जो है सो नीच आ जाता है, इसलिए हम इतना बात बोले हैं। नहीं तो 28 29 1 ये सब वृद्धापन वाला अंश हो गया, इतना ताकत वाला ग्रह नहीं हुआ। चाहे ये शुभ रहे, चाहे ये पाप ग्रह रहे, चाहे धर्म वाला ग्रह रहे, जो भी रहे। अच्छा, तो बृहस्पति के लिए जो है सो महादशा वाला का बृहस्पति गायत्री मंत्र करा ले, इससे जो है सो इनका जो है सो बहुत शुभ रहेगा। प्रश्न ये भी उठता है कि 1 फरवरी से यदि मान लीजिए शुभ समय चालू हो जाएगा, उसमें जो है सो विवाह, उपनयन, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि जितना शुभ कार्यक्रम है वो सब चालू हो जाता है उस समय में 1 फरवरी के बाद में ये सब हो जाता है। लेकिन अपना समाजों के अंतर्गत ये भी होता है ना कि पंडित जी लोग क्या करते हैं, तो पंचांग देख लिए, आप विवाह का जो है सो मुहूर्त जो लिखा रहता है पंचांग में वो बतला दिए, ये सब गलत बात हो जाता है। पंचांग में लड़का या लड़की यदि जन्मपति रहे तो सबसे उत्तम बात होगा, यदि जन्मपति नहीं रहे तो इनका जो नाम होगा तो विशेष आदमी इनका नाम जानता होगा ना, चाहे लड़की का चाहे लड़का का, उस नाम को से जो है सो ये ज्योतिष लोग जो है इनसे जो है सो परामर्श अवश्य कर ले। इससे क्या होता है तो पीछे जीवन तो बहुत बड़ा होता है ना, इसमें इतने प्रकार का संघर्ष होता है ना, तो लड़का के लिए सूर्य और चंद्रमा बहुत आवश्यकता होता है देखने का। आजकल समाज में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं करता है बहुत कम आदमी ऐसा है जो करता है, सब नहीं करता है। आजकल तो ऐसे भी देखते हैं कि जो प्रेम विवाह चल गया है बेसी, लड़का कॉलेज में पढ़ता, लड़की पढ़ती कॉलेज में, दोनों जो है सो प्रेम विवाह करने लगा, तो ये दोनों ऐसे प्रेम विवाह करने लगा तो कोर्ट पहुंचा। कोर्ट जब पहुंचता है तो ठीक है, ये फाइल निकाल करके देता है कि दस्तखत करो,
तो लड़की दस्तखत करती है तो इसका नाम जो है सो बड़ा हो जाता, इसका नाम बड़ा हो जाता तो लड़का देखता, अरे बाप, अब ये बड़ा बन गया हमारा नामे से, हम आप शादी नहीं करेंगे। ऐसा लड़का लड़की का उठता है। ये तो थोड़ा ऐसा बात है, लेकिन ये सब बात नहीं है। लड़का का जो है तो थोड़ा सूरज देख लेना चाहिए, चंद्रमा देख लेना चाहिए, इसके बाद बढ़िया लगन क्या इसको जमेगा वो देख लेना चाहिए। अच्छा, ये सब लड़का के लिए देख लेना चाहिए। लड़की के लिए जो है सो बृहस्पति तो अवश्य देखना ही चाहिए, नहीं तो वही लड़की जो है सो ये जो है सो दरिद्रा बन जाती है, वही लड़की लक्ष्मी बन जाती है, वही लड़की घातनी बन जाती है, वही लड़की जो है सो हर चीज़ बात आ जाता है इसमें। दोनों को पटवो नहीं करेगा, थोड़ा दिन जब है तो पटेगा, इसके बाद नहीं पटेगा। तो ये सब का जो झमेला है, इससे बचने के लिए यदि लड़का लड़की का विवाह ठीक हो जाए ना, तो कोई ज्योतिषी से परामर्श ले, जो जानकारी रहे इससे परामर्श लीजिए कि भैया आप देखिए जो ये दोनों का शादी ठीक किए हैं, तो वो ज्योतिषी भी जो है सो थोड़ा लड़का का सूरज देख ले, चंद्रमा देख ले, और लड़की का बृहस्पति देख ले, चंद्रमा देख ले, फिर जो है शुभ लगन निकाल दे, फिर जा कर के जो है शुभ विवाह का जो है सो ये अगले का मुहूर्त दे दे। ये बात हो गया। अब प्रश्न ये भी होता है कि जो पहले यदि ऐसा रहता तो महाभारत ही नहीं होता। महाभारत के समय में दुर्योधन जी को चारों तरफ से पाप ग्रह घेरा था, वो जीत नहीं पाता। धर्म का जो ग्रह होता है, जो शुभ ग्रह होता है, वो युधिष्ठिर जी के पास में था। तो वो सब जो है सो बहुत बड़ा चीज़ है, ये सब देख कर के ही चलना चाहिए। हर आदमी को चलना चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि जो व्यक्तिगत वाला बात किसी को नहीं कहे हैं, हर आदमी को जन्मपत्री। आप देखिए ना, बच्चे जन्म लिया तो बच्चे यदि जन्म लिया तो एकदम उत्सव में लग जाएगा, एकदम ये खुशी में लग जाएगा, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि जो बच्चे जो जन्म लिया है सो ये बच्चे का जो है ये बच्चे का जो है जन्म लेना सो माने इसका नक्षत्र ठीक है कि नहीं, माता के लिए बच्चा जन्म लेना ठीक हुआ कि नहीं, पिता के लिए जन्म लेना ठीक हुआ है कि नहीं, ये सब तो ज्योतिषी ही न कहेगा। यदि बच्चा गर्भमूल में जन्म ले लिया हो तो यदि रेवती, अश्विनी, अश्लेखा, मगहा, ज्येष्ठा, अमूल, ये नक्षत्र जो होता है ना, वो नक्षत्र होता है कि गंडमूल का। वो 27 दिन तक इस बच्चा का मुंह पिता नहीं देखता है, ऐसे बताता है ज्योतिष शास्त्र में। तो इसलिए थोड़ा ये सब भी देखना चाहिए। बहुत आदमी देखता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखता है, देखता है अवश्य, लेकिन अपना समाज में इसलिए जो है सो हम कहते हैं कि जो ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना ही चाहिए। ये सब पर में ध्यान देना चाहिए। बच्चे के जन्म समय में कौन पाया में जन्म लिया, कैसे क्या ग्रह है नहीं है, उसका जो है परामर्श तो आपको ज्योतिष लोग ही देंगे ना। ये सब करना ही चाहिए। और प्रश्न ये भी उठ जाता है कि जो ये सब तो हुआ बच्चा का जन्म समय में, इसके बाद जो आगे संस्कार जैसे जैसे होगा, अन्नप्राशन होगा, 6 महीना का बच्चा हो जाएगा तो अन्नप्राशन करा दीजिए। आप अपना रीति रिवाज से जो है सो मुंडन कराइए, अपना रीति रिवाज से उपनयन कराइए। वो सब जब संस्कार देते रहेंगे तो वो गृहस्थाश्रम जो है सो चकाचक हो जाएगा। अब प्रश्न ये भी उठ जाता है कि यदि मंगल का महादशा में कोई आदमी चल रहा है तो इसका मंगल ठीक है, कहेंगे कैसे ठीक है,
तो इसका मंगल है अभी ऊंच। वो यदि चतुर्थ भाव का दृष्टि करता है तो ये अपना घर को देखता है, तो 1 नंबर घर मंगल के लिए अपना घर हो गया, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। यही मंगल यदि 7वां घर को देख लिया है, यदि कर्क लगन वाले को यदि ये मंगल देखता है तो इसका शरीर का रक्त को सुखा देगा। हम एकदम सही कह रहे हैं आपको, कोई न कोई अरंगा करवे करेगा, इसको देखिएगा कोई न कोई कष्ट देवे करेगा। इसलिए ये क्या करें, तो मंगल का जो है ये महामृत्युंजय जप और चंद्रमा गायत्री और मंगल गायत्री जप खूब बढ़िया ब्राह्मण से करावें। इनका जो है मंगल का ये 4 नंबर पर नीच दृष्टि होता है तो अभी मंगल ऊंच में, लेकिन ये जो है सो 4 नंबर पर में नीच दृष्टि हो गया, 7म होता है। फिर 8म में जाकर के मंगल जो है सूर्य का घर पर में दृष्टि दिया, केतु बैठा है, ठीक है ये अपना निकाल लेगा, लेकिन इतना इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। मंगल के महादशा वाले सबको ये सब काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है जिसका सूर्य का महादशा है तो सूर्य के महादशा वाले को ठीक है यथोचित समभाग में चलेगा, लेकिन जो भी महादशा रहे इस समय में 2 ठो काम अवश्य कर लेना चाहिए। 1 ठो काम तो ये कर लेना चाहिए कि महामृत्युंजय का जप, और दूसरा जो महादशा रहे उसका गायत्री मंत्र आता है। जो भी सूर्य चंद्रमा मंगल जो ग्रह है राहु केतु तक में उसका गायत्री मंत्र आता है, वो जो है सो अवश्य करा लेना ही चाहिए ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों से ये सब कराना चाहिए। तो जीवन ज्ञापन क्या होता है, तो जनपत्री देखने से या जनपत्री से पूछने से समय जो है सो बहुत अच्छा रहता है। कारण जो जनपत्री में खष्टम भाव को तो देखना चाहिए, इसमें आपका शत्रु और रोग इस पर में ध्यान रखना चाहिए। जनपति जिसके पास में है न वो तो ज्योतिष लोग से परामर्श लेता ही है, और जिसको नहीं है वो क्या करे, तो जो नाम प्रचलित है न बेसी आदमी जानता है न उसी नाम से अपना कार्यक्रम करता रहे। तो ये जो है ग्रह गोचर यही तो है पारखद भगवान का, वैसी से तो ये सृष्टि में ये सब ग्रहों को दिया गया हुआ है। सबको जो है सुख दुख हानि लाभ जितना जो होता है जीवन में, ये तो मनुष्य के जीवन में ने सब तो आनी जानी है, और सबको कहाँ है, इतने जीव जंतु है इसको थोड़े है, मनुष्य के लिए ये सब निर्धारित। और इसके लिए तो भगवान कितना सुंदर सुंदर बात जो है सो कर के रख दिए हैं, जो पहले ही समझ लो। ये ग्रह आ गया तो उस समय में यदि आप निवारण नहीं करेंगे, यदि प्यास लगेगा पानी नहीं पिएंगे तो मरिए, भूख लगा है बहुत जोर से कुछ नहीं खाना मिला तो मरिए। यदि आपको ये ग्रह आया है इसका जो है सो शांति नहीं कराएंगे तो फिर क्या करके आप समझ लीजिए हमको क्या होगा। तो वो तो हो गया आपका सब ठो बात जो है सो पंचांग से जो बोलता है, पंचांग जो पढ़ते हैं ये सब बात हुआ। अब दूसरा बात हम पहले कर दिए कि जो आज अमावस्या है, तो आज यदि अमावस्या है तो आज जो आदमी जो है अपना पितरों का कर्म नहीं कर सका, इसका पितर का कर्म होगा इसी महीना में। जिसको छूट गया, जिसको मालूम नहीं है अपना पितरों के, जिसका तिथि मालूम नहीं है, सब जब अमावस्या आवे ना उस दिन जो है सो अपना ब्राह्मण भोजन हो या दान देना हो या पितर के लिए जो है जो भी कार्यक्रम हो वो अपना करा दे, तो वो जो है सो पितर को प्राप्त हो जाता है। पितर बहुत बड़ा चीज़ होता है, पितर लोक है, पितर लोक से जो है संतान होता है, पितर लोक से जो है सो आदमी कहाँ से न कहाँ पहुँच जाता है। पितरों के आशीर्वाद से धनवान हो जाता है, पितरों के आशीर्वाद से कंगाल हो जाता है, अब पितरों के आशीर्वाद से ही जो है सो बहुत कुछ प्राप्ति भी हो जाता है। इसलिए यही आज ही का दिन है अमावस्या, आज अमावस्या का दिन है, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या आज ही है। तो आज के दिन ही जो है सो ये सब कार्यक्रम
माने हुआ होगा। अभी तो हमको शाम हो गया, अभी कितना बता है, अभी तो 4 से ऊपर हो गया। तो ये सब जो चीज़ है सो करना चाहिए पितर के लिए। उस दिन जो है सो सबसे बड़ा बात ये भी है, अपना लोग के समाज में पूजा पाठ तो बहुत सुंदर से सब करता है और फल भी बहुत अच्छे से पाता है। पूजा पाठ करने वाले को देखे हैं कि कभी जो है ये हिंसा में आ गया है या गरीब हो गया है, नहीं, नहीं धनी होता है, गरीब भी नहीं होता है। नहीं, पूजा पाठ बहुत बड़ा चीज़ है। वो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो देवी देवता से जुड़ करके रहेगा, भगवान से जुड़ करके रहेगा, उसके लिए क्या है। अर्जुन को देखिए ना, भगवान से जुड़ा हुआ है तो कितना हूँ यहाँ पर योद्धा पूरा संसार का एकत्र हो गया, लेकिन वो जीत नहीं ना पाया। ये तो आप ये सब तो सब जानता ही है कि जो भाई अपना लोगों के देश में ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, सब जानता ही होगा। कहाँ जो आजकल जो है सो ये टीवी पर में जो है सो सब दिखा देता है। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि हर बात तो टीवी पर में नहीं दिखाता है। अब हम लोग के शरीर में जो प्राण है, तो जब तक हम लोग के शरीर में प्राण रहेगा तभी ना सब प्रणाम करेगा, पूछेगा। ये प्राण जब निकल जाएगा तो कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सब यही कहेगा जल्दी से हटाओ इसको, ले जाओ श्मशान घाट। प्राण बहुत बड़ा बात है, प्राण ही तो ईश्वर है। तो वो आज के दिन जो प्राण को प्रार्थना करेंगे और प्राण के विषय में समझेंगे, इनको जो है सो प्राण जो है शक्तिशाली हो जाएगा निश्चित रूप से। आज ही का दिन अमावस्या है ना, इसलिए हम सोचे हैं कि आज दूसरा विषय से नहीं बात करें सबसे। और हम तो कोई ऐसा बात है नहीं, सब दिन कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, बैठे बैठे क्या करें तो कुछ सुनाते रहते हैं। तो आज का दिन अवश्य प्राण के विषय में प्राण को प्रार्थना करिए। अपना लोग हमारा जो ये हमारा जो कथा सुनता है और हमारा कथा सुनने वाले को अवश्य शुभ होगा। कारण जो हम प्रत्येक दिन संध्या वंदन करने वाले साधारण ब्राह्मण हैं तो साधारण ब्राह्मण, इतना ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा तपस्वी है कि बहुत बड़ा विद्वान है, वो सब कुछ नहीं है हम। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत जो है सो गुरु के आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद और बहुत सारे गुरुजी हैं, इनका आशीर्वाद से बोल भी लेते हैं। उम्र भी तो मेरा भी हो गया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि प्राण के विषय में जो हम कहे हैं सो आज ही के दिन ये पढ़ने से करोड़ों गुना आशीर्वाद सुनने से भी लगे जाएगा। अब प्राण का पूजा तो कोई नहीं करता है, और सब पूजा करेगा, लेकिन प्राण का देखे है कोई किसी को पूजा करते हुए है, लेकिन सो नहीं है। यहाँ पर में ऐसा गुरु का आशीर्वाद है जो हम सुना सकते हैं आपके प्राण के विषय में। आप लोग यदि सुनबे करेंगे तो आपका जो है सो बहुत पुण्य हो जाएगा, और आपका पितर लोक में जो पितर सब है वो भी बहुत आनंद हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा। वो लोग आशीर्वाद देगा केवल सुनने से। सुनाने वाले सुनने वाले दोनों को कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए आज अमावस्या के दिन में हम शुरू करते हैं जो प्राजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्वमा बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तू ही प्रजापति प्राणियों का ईश्वर है, तू ही माता पिता के गर्भ में विचरने वाला संतान के रूप में जन्म लेता है। ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं, और भाव यह है कि तुम्हारी तृप्ति के लिए अन्न भक्षण करते हैं। तू ही अपानाद सब प्राणों के सहित आज सबके शरीर में स्थित हो रहा है। देवानां
शामसि बहनि तमः पितॄणां प्रथमा स्वाद्धा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वांगिरशामसि। हे प्राण, तू ही देवताओं के लिए हवि पहुँचाने वाले उत्तम अग्नि है, अब पितरों के लिए पहली स्वधा है। अथर्वांगी रस आदि ऋषियों के द्वारा आयरित अनुमुत सत्य भी तू ही है। ये जो है पितरों का जो है, इसमें बहुत संग देने वाला प्राण का जब आप लोग कथा सुन रहे हैं तो प्राण में ऐसे कथा में ही आ जाता है कि प्राण जो है सो पितरों के लिए बहुत फलदायक बन जाता है। ये सब कथाएं जो है सो बहुत कथावाचक कम सुनाते नहीं तो सुनाते होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुनाते हैं। कारण जो प्राण तो सब तो प्राणे है, प्राण तो इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता अत्वमंतरिक्षे चरस्य सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति। हे प्राण, सब प्रकार के तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है। तू ही सबकी भली भांत जथा जोग रक्षा करने वाला है। और तू ही अंतरिक्ष में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाला वायु है, तथा तू ही अग्नि चंद्र तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। प्राण का प्रार्थना कितना सुंदर है, सर्वस्व बोल दिए कि सब तो प्राण ही है, प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। आपको तो हम पहले कह दिए, प्राण है तभी सब प्रणाम करेगा, रखेगा, समझेगा, बुझेगा, ये सब है तो सब तो प्राण ही कहा गया है। कि यदा त्वं निवर्षस्यात् हेमा प्राणाते प्रजा आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायनं भवस्यति तः। हे पांतु, जब मेघ रूप होकर पृथ्वी लोक में सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों को जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, ऐसी आज्ञा करती हुई आनंद मग्न हो जाती है। व्रतत्वस्तं प्राणे कशिष्यता विश्वस्य शतपतिः भयमादस्य दातारा पिता त्वं मातरिश्चनः। हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि का आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग सब इंद्रियों और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार का भोजन सामग्री अर्पण करने वाला है और तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। आकाश चारों प्राण तू हजारों पिता के समान है, क्योंकि तू ही सब हम सब के उत्पत्ति हुई है। जाते न नूर बची प्रतिष्ठिता ये सूत्रे याचा चक्षुषे याचा भवस्य संतता शिवांता कुरु मोत कर्मि। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी स्रोत चक्षु आदि समस्त इंद्रियों में और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों में व्याप्त है, उसे तू कल्याण में बना ले। अर्थात तुझ ही जो तुझे सावधान करने के लिए आदेश आया है उसे शांत कर ले। तू शरीर से उठकर बाहर न जा, शरीर से उठकर बाहर नहीं जा। प्राण से आप प्रार्थना करते हैं, आप मन ही मन प्राण को दोनों हाथ से प्रणाम कर लीजिए। आज ये कथा सुनने वाले को भी है सो बहुत श्रेष्ठ रहे
और हमको भी श्रेष्ठ भाई, हम भी मेहनत किए तो हमको भी श्रेष्ठ रहे। तो एक लाइन कीर्तन कर लीजिए, बस इतना ही याद रहने दीजिए, कल सुनाएंगे फिर। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा